तो हम बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा भारत राज्य लगता है। तो हम चीन, नेपाल और भूटान तक बता दिए थे। चीन, नेपाल और भूटान तक बता दिए थे और ट्रिक के साथ भी बताए थे। अब हम म्यांमार को जानते हैं, क्योंकि ये भी पड़ोसी देश है और स्थलीय सीमा बनाता है। तो म्यांमार किससे किससे लग रहा है? ये यहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार किससे लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 1 2 3 4, तो कितने राज्यों से लगता है? 4 राज्यों से। इतना समझ में आया? कितने राज्यों से लग रहा है म्यांमार? 4 राज्यों से। तो हम देखते हैं म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो हम इसकी ट्रिक देखते हैं, क्योंकि सबकी ट्रिक देख रहे हैं तो इसका भी ट्रिक देख लेते हैं। अरुणामामी। क्या? अरुणामामी। आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, न से नागालैंड, अम्मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो याद हो गया होगा कि म्यांमार से कौन सी सीमा साझा करता है? अरुणामामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इतनी बात समझ में आई? हम मैप में भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एकदम क्रम से है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके बाद हम म्यांमार के बाद हम बांग्लादेश से आते हैं। तो बांग्लादेश भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कई राज्यों से। तो जैसे पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, फिर उसके बाद असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो देखो बांग्लादेश से असम कितनी बार लग रहा है? 2 बार। बांग्लादेश से असम की सीमा 2 बार साझा करती है। तो हम यहाँ देखते हैं बांग्लादेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। थोड़ा क्रम नहीं है क्योंकि ये हम ट्रिक के माध्यम से लिखे हैं, लेकिन आप देखते हैं इसमें पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो हम इसका ट्रिक देखते हैं। आ मित्र बगल में बैठ, आ मित्र बगल में, आ मित्र बगल में। आ से असम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, अम्मे से मेघालय। इतनी बात समझ में? आ मित्र बगल में बैठ, बांग्लादेश से बनाने वाले सीमा। आ मित्र बगल में बैठ, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो गुजरात से लेके लद्दाख तक सीमा साझा करता है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य से सीमा साझा करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हम इसको मैप में देखते हैं कि पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य से सीमा साझा करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, अब लेकिन उसको डिवाइड कर दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिए हैं। तो हम देखते हैं पाकिस्तान से क्या है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हम इसका ट्रिक नहीं बनाए हैं, इसकी ट्रिक आप सब लोग बनाइए और कमेंट में भी कमेंट करिए। अगर ट्रिक चाहते हैं तो हम बनाएंगे, उससे पहले आप कमेंट करिए, फिर हम बताते हैं इसका ट्रिक। अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख से लगती है। ये देखो मैप में अफगानिस्तान की सीमा कहाँ लग रही है?
केवल लद्दाख से, यहीं इतना, थोड़ा सा। इतना बात समझ में आया? तो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, एक इंडोनेशिया भी है। इतना बात समझ में आया? यहाँ श्रीलंका भी है पड़ोसी देश, ये नीचे। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए। तो हम देखते हैं अब कि तटीय सीमा कौन कौन सी है, मतलब तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतने क्या हैं? तटीय राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तटीय राज्य कितने हैं? 9। इसे हम पूर्व की तरफ कहेंगे और इसे पश्चिमी तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्य। तटीय राज्य कितने भागों में बटे हैं? 2 भागों में, पूर्वी तटीय राज्य और पश्चिमी तटीय राज्य। इतनी बात समझ में आई? कौन कौन से? ये पूर्वी तटीय राज्य और ये पश्चिमी तटीय राज्य। इतना बात समझ में आया? तो हम देख लेते हैं पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से? पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो क्रम से हम देख लेते हैं। गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। इतनी बात समझ में आई? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। इतना समझ में आया? उसके बाद कौन सा है? केरल। इतने पश्चिमी तटीय राज्य हैं। उसके बाद हम पूर्वी तटीय राज्य देखते हैं। कौन से? पूर्वी तटीय राज्य। तमिलनाडु मैप में कहाँ है? तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इतनी बात समझ में आई? तो पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात जो है स्थलीय सीमा भी बनाता है और तटीय सीमा भी, अर्थात इधर समुद्र है, अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल पश्चिमी तटीय राज्य हैं। और पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैप में देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इतना बात समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? तो लिखिए, अब कुछ क्वेश्चन इससे बनता है, जैसे लंबी तटरेखा वाले राज्य। लंबी तटरेखा वाले राज्य। लंबी तटरेखा वाले राज्य
किस तरह, घटते क्रम में। तो कौन सा है पहला, पहले गुजरात आएगा। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात। पहले सबसे लंबी तटरेखा पहले कौन सी है, गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश, किसकी है, आंध्र प्रदेश। इतना समझ में आया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। चौथे कौन है, महाराष्ट्र। इतना तक पूछता है। क्या बताए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात। उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। इतनी बात समझ में आई। चौथे नंबर पे कौन सी है, महाराष्ट्र। तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर तमिलनाडु, चौथे पे महाराष्ट्र और पहले पे गुजरात। इतना बात समझ में आया कि नहीं। इतनी बात आई हो तो नोट कर लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।